अच्छा सर, कुछ स्टॉक जहां पर आज बज़ है उन पे बात करना ज़रूरी है। तो पहला तो आता है ट्रेंट। नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे थे, नंबर ख़राब नहीं थे, बढ़िया नंबर थे, लेकिन मार्केट ने पसंद नहीं किया। पूरी तरह तोड़ दिया डेलो के आसपास है, क्या किया जाए? सर देखिए, अब ये बोलते हैं ना कि मार्केट्स ही प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, शो के स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे 24,450 के आसपास होवर कर रहा था। 24,374 372 लेवल्स पे आ रहा है। मार्केट्स पूरा एक प्रेशर में है सर। और वो होता है ना कि जब पूरा मार्केट ही प्रेशर में हो तो जो थोड़े बहुत भी परफॉर्म करते हुए दिखते हैं उनको बीटिंग हो जाती है। मैं समझता हूँ ट्रेंड अब फाइनली आउट द वुड्स आता जा रहा है। आप देखिए सर, ये एक रेंज में ट्रेड किया है फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी। एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी 6200 लेवल्स पे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी जिनके पास है उनको मैं बोलूंगा आराम से होल्ड करें। सेकेंड हाफ में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से अब ये रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरीके से अब इसके चार्टिकल पैटर्न्स बन रहे हैं, 6200 लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद मध्यम अवधि में 7400 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन अगर आपके पास नहीं है और आप फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी आपको 51 75 78 लेवल्स पे मिले तो वहां पे भी आप फ्रेश पोजीशन अपनी एक बार बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प के भी नंबर्स आए, नंबर्स तो इनके भी बढ़िया ही थे। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस तो इनकी बेटर साइड पे देखने को मिली ही, लेकिन बाकी मिक्स बैग भी कह सकते हैं। रिएक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि या तो उम्मीदें बहुत ख़राब थी और उसके सामने उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। कैसे देख रहे हो हीरो मोटोकॉर्प को? सर हीरो मोटोकॉर्प को देख के ना ऐसा लग रहा है कि मेरे लॉ के जो रिजल्ट्स है वो भी थोड़े इसी तरीके से आ जाए तो ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा नहीं है। अगर थोड़े बहुत भी ठीक हो गए तो शायद ऐसा ही परफॉर्मेंस आपको मेरे एंड पे भी देखने को मिले खुशियों की तरफ से। तो सर देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और कहीं ना कहीं स्टॉक मूवमेंट ऐसा ही कर रहा था। मतलब आप देखें कि एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था सिंस मिड ऑफ में। अब फाइनली वो रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। एक हल्का सा हर्डल आपको देखने को मिल सकता है 4880, बट वो कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। 5000 रुपए का पहला टारगेट है जो ये बहुत जल्दी आपको अचीव करता हुआ दिख सकता है। और फिर आप इसको अगर मध्यम अवधि के लिए रखते हैं तो 5800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने पोजीशन इसमें नहीं बनाई है और पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। जब भी मार्केट करेक्शन करेक्शन के चलते आपको 4350 लेवल्स तक आता हुआ दिखे, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। क्योंकि अब जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है इन प्राइसेस पे। तो पहले से बना रखा है तो एंजॉय करें, अदरवाइज लोअर लेवल का वेट करें। ओके। इसके अलावा अब इरकॉन रेलवे का एक स्टॉक जहां पर नंबर्स आए हैं और नंबर्स के रिएक्शन में स्ट्रांगली टूटा भी है, 3-4% नीचे है। नंबर्स भी वीक आए इनके इस बार के। मुनाफे में भी ड्रॉप है और प्रॉफिट मतलब इबिटा फ्रंट पे भी ड्रॉप है। कैसे देख रहे हो आप इसे? सर इरकॉन देखिए अभी भी संभलता हुआ नहीं लग रहा है। और मैं समझता हूं जिस तरीके से अभी ये पॉइज्ड है, आपको और डाउन साइड पे आता हुआ दिख सकता है एट अराउंड 152 लेवल्स। अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। इनफैक्ट सर अभी आपसे बात करते करते मैं एक और इसका बॉटम चेक कर रहा था, 148 तक एक बार ये आ सकता है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट आएगा। आप चाहें तो वहां पे एक बार एवरेज कर सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन आप इसमें बनाना चाहते हैं तो 148 का लेवल होगा। वहां से सपोर्ट लेके जब ये बाउंस बैक दिखाता है इन टाइम टू कम, बहुत जल्दी नहीं दिखाने वाला है। हो सकता है इसको आपको एक क्वार्टर का और टाइम देना पड़े। वो जब बाउंस बैक आएगा तो 198 से 204 के लेवल्स। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे सिचुएशन सुधरेगी मध्यम अवधि में फिर आपको 236 236 के लेवल्स पे जाता हुआ दिखेगा। बट अभी नहीं हो रहा है। सो फॉर द टाइम बीइंग इसका अंडर परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक और नाम, चला भी कम है। नंबर्स आए हैं, नंबर्स तो ठीक ठाक हैं। वाई वाई बेसिस पे नंबर्स इनके ऑन अ फेस ऑफ इट बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। चाहे रेवेन्यू फ्रंट की बात की जाए वहाँ पर इंप्रूवमेंट है, और चाहे अगर पैट फ्रंट की बात किया तो वहाँ पर भी वाई वाई बेसिस पे इंप्रूवमेंट है। स्टॉक में रिएक्शन उलट है, 3% नीचे है। क्या किया जाए?
सर देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी और इसमें देखिए इसमें भी ना आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। और मैं समझता हूं ये जो मूवमेंट है ये अभी इसी रेंज में रहने वाला है। इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो मैं आपको बोलूंगा अभी आपको कोई भी मैजिक होता हुआ नहीं दिखेगा। 540 के लेवल्स को ब्रीच करके अगर ये मेंटेन करता है, उसके बाद ये 580 के लेवल्स, और फिर वहां पे मेंटेन करने का 641। बट अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी के लिए आपको इसको थोड़ा पेशेंटली टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां नहीं, 488 490 के लेवल्स पे आए, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अभी परफॉर्म तो नहीं कर रहा है। ओके, इसके अलावा एक नाम और है जिंदल स्टेनलेस का। यहाँ पर भी नंबर आए हैं, नंबर इनके भी बेटर थे। प्रमोटर ने पहले माल इसमें लिया भी था और अभी भी इस बार के नंबर बेटर आए, लेकिन स्टॉक अगेन रिएक्शन नेगेटिव साइड पर है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर देखिए जिंदल स्टेनलेस की हम बात करें तो एक ना बहुत छोटा सा नेगेटिव है। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ सर, रिजल्ट के पहले ना इसने परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाया था। तो एक छोटा सा नेगेटिव है जो कि अभी आपको दिख रहा है। बट मैं समझता हूं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर आपने पोजीशन होल्ड कर रखी है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए रखें। और 732 लेवल्स ये ब्रीच करके अगर मेंटेन करता है अपने आप को, तो फिर आपको 768 एंड इन टाइम टू कम 800 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन आप बनाने की बात करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा 696 लेवल्स, 700 के लेवल्स के आसपास आए, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। अभी नहीं, अभी अगर है तो होल्ड करेंगे। ओके, अब दो हॉस्पिटल कंपनियां एक साथ। पहला है फोर्टिस हेल्थ केयर, इसके नंबर्स आए, नंबर्स बढ़िया है, नंबर्स के बाद शेयर में रिएक्शन भी है, साल का नया ऊपरी स्तर इसने हिट भी करा आज। इसके अलावा दूसरा नाम है जीपीटी हेल्थ केयर। ये ईस्टर्न साइड पे यानी कि कोलकाता, अगरतला और बाकी एरियाज़ में इन कंपनी की सर्विसेज हैं। इनके नंबर वीक आए। सो एक अच्छा है तो उस पर रिएक्शन पॉजिटिव, साल का नया हाई। दूसरा खराब है तो उस पर नेगेटिव रिएक्शन 10% नीचे है। लेकिन दोनों कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है। सो क्या किया जाए? सर देखिए अगर हम हेल्थ केयर स्पेस को रीड करेंगे ना, और सुमित सर आप भी इस बात पे थोड़ा थोड़ा अग्री करेंगे, जो हमने बात करी है रियल एस्टेट की, जो हमने बात करी है सीमेंट की, कि सर ये बहुत ज्यादा ना डेमोग्राफी से ड्रिवन हो चुके हैं। जो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे सिचुएशन चल रही है ना, उसके हिसाब से आपको दिख रहा है। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सर, अभी हमने कुछ कुछ नंबर्स देखे रियल एस्टेट स्पेस के, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डाउन साउथ या इस एरिया के जो थे वहां पे आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। दो डीएलएफ के भी नंबर्स खराब आए थे, बट रेवेन्यू इंप्रूव होता हुआ दिखा था। तो सर पूरा का पूरा एरिया स्पेसिफिक हो गया है। अब फोर्टिस हेल्थ केयर जिन पर्टिकुलर स्टेट्स और सिटीज में ऑपरेट करता है, वहां पे आपको थोड़ा सा स्पेंडिंग पैटर्न इस किस्म का मिल रहा है कि लोग अब हेल्थ केयर में अच्छा स्पेंडिंग कर रहे हैं। और दो आप ये देखें कि इसमें एक आपको प्रॉब्लमेटिक फैक्टर जरूर लिख सकता है फोर्टिस हेल्थ केयर में, जो कि है उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 8.54 की। ये एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट दे रहा है, और उसका जो पीई है वो भी अब एक हायर लेवल पे है। तो जिनके पास है और लोअर लेवल पे ले रखा है, मैं आपको कहूंगा अभी आप इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। मगर एक स्टॉप लॉस आपके लिए लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा, जो कि होगा 838। 838 के नीचे अगर एक क्लोजिंग करता है तो आपका इसमें डाउनसाइड बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि हो सकता है इसको 736 लेवल्स तक भी लेके जाए। और अभी जो रैली इसमें चल रही है, 924 और 938 ये दो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जीपीटी हेल्थ केयर जैसे कि आप बता रहे हैं सर, सिचुएशन खराब थी, नंबर्स खराब थे, और अभी ये और डाउन साइड डाउन ट्रेंड पे ही आता हुआ दिख रहा है। अभी इसमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है। अभी 157 पे ये ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से पॉइज्ड है, मैं समझता हूं आपको आने वाले समय में 144 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। पोजीशन नहीं है तो आप अभी नहीं बनाएं। इस डाउन साइड को देख के ना सोचें कि अभी इसमें रिवर्सल आएगा, अभी रिवर्सल आता हुआ नहीं दिख रहा।